हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नरजम पुरे जही जय सत भासे रैदास। और तुम उस हरी रूपी हीरे को छोड़कर इस जगत की आस करते हो, संसार की वस्तुओं की कामना करते हो, स्वर्ग और नरक की कामना करते हो। तुम इस संसार में फंसे हुए हो। तुमने इन कंकड़ पत्थरों को ही हीरा समझ लिया है, लेकिन हीरा तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। वो जो परम पिता परमात्मा है, वो जो हरि है, तुम्हारी आत्मा है, वही हीरा है। बाहर जो आप संसार की वस्तुओं को पाने में निरंतर अपना समय नष्ट कर रहे हो, इससे कछु होने वाला नहीं है। तुम अपनी स्वयं की खोज में उतरो। वो हीरा तुम्हारे अंदर के पूर्व में पड़ा हुआ है, और रैदास जी ने वो हीरा पा लिया है। तुम भी जब उस हीरे को पालोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो शांति प्रकट हो जाएगी। फिर तुम बाहर की वस्तुओं में अपना जीवन व समय नष्ट नहीं करोगे। ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है, ये नर्तन मिला इसलिए है कि तुम उस परम पिता परमात्मा को जान लो, उस हीरे को खोज लो जो असली हीरा है। असली हीरा क्या है? वो चेतना का विकास, वो परम पिता परमात्मा का तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाना, उस शक्ति का तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाना। वो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, और वो शक्ति जब भी प्रकट होगी जब तुम स्वयं की खोज में उतरोगे। धीरे धीरे तुम ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। वो हरि तुम्हारे अंदर है। बाहर तुम परम पिता परमात्मा की, हरि की तलाश करते हो, लेकिन तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तुम्हें इस संसार के लोगों ने भटका दिया है, और तुम समझने लगे हो कि तीर्थ स्थानों में और बाहर परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है। वो हीरा तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। हीरा कोई बाहर नहीं है। जिसको तुम हीरा समझते हो वो तो एक पत्थर है, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे अंत समय में वही काम आएगा जो तुम उस हरि का भजन कर लोगे, उस परम पिता परमात्मा का भजन कर लोगे। उसकी खोज करो। तुम ध्यान की गहराई में प्रवेश करके उस हरि को जान लो, उस हीरे को खोज लो, तो तुम्हारा जन्म, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर आपको कहीं कछु और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्गति राचे नहीं, बाहर कयो उदास, ते नरजम पुर जाइए संत भासे रैदास। और तुम अपनी अंतर की गति में नहीं झांकते, तुम अपने अंदर नहीं झांकते, तुम भारी उदास बने रहते हो। उदास बने हो आप मन के कारण। ये जो तुम्हारे मन के अंदर ये विरक्तियाँ उठ रही हैं, जब तक ये शांत नहीं होगी। और ये विरक्तियाँ कब शांत होगी? जब तुम अपने अंदर जाओगे, इन विरक्तियों के प्रति होश लेके आओगे, एक जागरण लेके आओगे, इनको देखने वाला बनोगे। जब भी आपके अंदर से ये विरक्तियाँ शांत होगी। जब तक तुम अपने भीतर, अपने अंदर नहीं जाओगे, तो तुम्हें वो ध्यान का रस का स्वाद नहीं लगेगा। आपको अपने अंदर जाना ही पड़ेगा। और प्रत्येक मनुष्य उदास है। इस संसार में तुम चाहे कितना भी धन का अंबार खड़ा कर लो, कितने भी तुम महल खड़े कर लो, लेकिन ये उदासी तुम्हारे अंदर से जाएगी। ये उदासी
आपके अंदर से जब भी जाएगी जब आपके अंदर वो हरि प्रकट हो जाएगा, वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जब तुम जाग जाओगे, तुम निंद्रा में सोए हुए हो, मन की निंद्रा में सोए हुए हो, तुम इस पंचमहाभूतों के संसार को ही सत्य मान बैठे हो। ये पंचमहाभूतों का संसार सत्य नहीं है, ये तो प्रकृति का संसार है और प्रकृतियां विलीन हो जाएगा। लेकिन वो जो तुम्हारे अंदर चेतन स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, तुम उसको जान लो। इस शरीर के अंदर तुमने झूठा अहंकार कर लिया है कि मैं शरीर हूँ और मैं मन हूँ, और ये अहंकार समाप्त जब ही होगा जब तुम अपने ध्यान की गहराई में प्रवेश करोगे, अपने अंतर के जगत में प्रवेश करोगे। और अंतर के जगत में जब तक तुम प्रवेश नहीं करोगे ये अहंकार समाप्त नहीं होगा। और अंतर के जगत में जब तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा तो वो आनंद तुम्हारे अंदर बह जाएगा। वही परमपिता परमात्मा का सच्चा आनंद है। तुम उसको प्राप्त करो। उसको प्राप्त करने के लिए तुम अपने अंतरपुर में जाओ। वो आनंद रैदास जी के अंदर प्रकट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमात्मा को जान लिया है। और जो उस परमपिता परमात्मा को जान लेगा उसी के अंदर वो आनंद प्रकट होगा। तुम अपना समय व्यर्थ ही नष्ट मत करो। तुम भी धीरे धीरे स्वयं की खोज में उतरो और अपने आप को जानने का प्रयास करो। रैदास कहे जाके हदे रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवत सम, क्रोध ने व्यापे काम। और रैदास जी ने उस राम को जान लिया है। अब वो राम की कुमारी दिन रात रविदास जी के अंदर बह रही है। 24 घंटे वो परमपिता परमात्मा का रस उनके अंदर बह गया है, क्योंकि वो मन बुद्धि के पार चले गए हैं। अब उनको न क्रोध है न काम है। उनके ये विकार छीन हो चुके हैं और ये क्रोध और काम छीन हो जाएंगे उस मनुष्य के जो उस परमपिता परमात्मा को जान लेगा, जिसके अंदर वो चेतन की शक्ति प्रकट हो जाएगी। ध्यान की गहराई में प्रवेश करने की चेष्टा आप करो तो आपके अंदर से भी धीरे धीरे ये काम और क्रोध समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। फिर ये रहेंगे नहीं आपके अंदर। जा देखे गिन उपजे नरक कुंड में वास। और जिस मनुष्य के अंदर ये काम क्रोध ईर्षा द्वेष बने रहते हैं तो जिसको भी देखता है वो नरक कुंड के समान है। अगर आपके मन के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्षा रहेगी, द्वेष रहेगा, क्रोध की भावना रहेगी तो तुम अपने अंदर को ही जला रहे हो, तुम अपनी आत्मा को ही समाप्त कर रहे हो, क्योंकि ये मन का मैल तुम्हारी आत्मा पे लग जाएगा। ये संस्कार तुम्हारे चित्त के अंदर संचित हो जाएंगे। तुम नरक में ही पड़े रहोगे। नरक का अर्थ ये नहीं है कि कोई बाहर भौगोलिक स्थिति में नरक है। नरक है तुम्हारे चित्त के अंदर। तुम्हारे चित्त के अंदर ये जो निरंतर विचार चलते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे को समाप्त करने के, ये जो भावना तुम्हारे अंदर बनी रहती है क्रोध की और ईर्ष्या की, यही नरक है। जब तक तुम्हारे चित्त के अंदर शांति नहीं आएगी तुम नरक में जियोगे। जिस मनुष्य का चित्त अशांत है वही नरक है, और जिस मनुष्य का चित्त शांत है वो स्वर्ग में जी रहा है। जब तक आप नरक में जियोगे, जब तक आपके अंदर शांति नहीं आएगी, जब तक तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में नहीं उतरोगे, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे। स्वयं को तो आपको जानना ही पड़ेगा।
और स्वयं को वही जानेगा जो प्रेम भक्ति सो उभरे प्रगट जन रैदास। और जब आपके अंदर वो प्रेम और भक्ति उमड़ जाएगी तो तुम भी रैदासी हो जाओगे। प्रेम भक्ति का होना और समर्पण का होना परमपिता परमात्मा के मार्ग में बहुत ही जरूरी है। जिस साधक के अंदर प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो हृदय चक्र है उसका स्वभाव है प्रेम भक्ति समर्पण। जब तक तुम अपनी प्राण ऊर्जा को हृदय चक्र में लेके नहीं आओगे, तुम्हारे अंदर ही समर्पण उत्पन्न नहीं होगा। और जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम भक्ति और समर्पण उत्पन्न हो जाएगा तो तुम्हारे ये विकार धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे और तुम्हें वो परमपिता परमात्मा का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। वो आनंद आपको जब ही मिलेगा परमपिता परमात्मा का, जब तुम उस तत्व को जान लोगे। वो जो एक तत्व है परमपिता परमात्मा का, उसकी खोज में तुम्हें उतरना पड़ेगा। और उसके लिए प्रेम भक्ति और समर्पण तो चाहिए। रैदास तू कवच फली तुम्हें न छिपे कोई, ते निज नाव न जानिए भला कहाँ ते होई। और जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान लोगे, तुम भारी संसार में उलझ रहोगे। तुम कितना ही संसार का धन संग्रह कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। इस शरीर के लिए तुम्हें सुविधा मिल जाएगी, सुविधा भी जरूरी है, शरीर के लिए सुविधा भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है तो सुविधा में उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करो। सुविधा में उस परमपिता परमात्मा को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपके पास सुविधा है और आपके पास परमात्मा ने आपको संपन्न बनाया है और धन दिया है, तो अपनी स्वयं की खोज में उतरो। कर्म करते करते भी तुम उस तत्व को प्रकट कर सकते हो, उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर सकते हो। बस चलने की बात है। जो इस परमपिता परमात्मा के मार्ग में होश पूर्वक और धैर्य पूर्वक चलेगा, वो उस परमपिता परमात्मा को पा लेगा, उसको जान लेगा। और निज नाव जान लो तो निज स्वरूप को तुम जानो। और कहाँ ते हुई, वो तुम्हारे भीतर ही हुई। वो जो तुम्हारा स्वरूप है वो तुम्हारे भीतर ही है, उसको प्रकट करो। वो प्रकट होगा तुम्हारे कदम उठाने पर। जब तक तुम परमपिता परमात्मा को जानने के लिए कदम नहीं उठाओगे तो परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं होगा। और इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ। हम तुमको बार बार यही कह रहे हैं कि यह अवसर मिला हुआ है, इस जन्म का तुम लाभ उठाओ। परमपिता परमात्मा के मार्ग पे अपने आप को समर्पित कर दो और इसकी ओर चलो। कम से कम 2 से 4 घंटे का समय तुम ध्यान के लिए अवश्य निकालो। जब तुम 2 या 4 घंटे का समय उस परमपिता परमात्मा की बंदगी के लिए, उस हरि की बंदगी के लिए, स्वयं को जानने के लिए लगाओगे तो एक दिन तुम उस तत्व को खोज लोगे। तुम उस परमपिता परमात्मा को, उसकी ज्योति को अपने अंदर प्रकट कर लोगे। जब तक तुम चलोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। चलना तुम्हें पड़ेगा ही उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर। रैदास रीति ने सोइए, दिवस ने करिए सवाल। और रैदास ने उस परमपिता परमात्मा को जान लिया है। अब वो रात को सोता नहीं।
अब रात को भी परमपिता परमात्मा के आनंद में वो मस्त है, अपने स्वरूप में स्थित है। शरीर सोता है लेकिन चेतना जगी हुई है। शरीर तो सोएगा ही, लेकिन चेतना शरीर के अंदर अब प्रकट है। अब उसको नींद में भी होश है। अब नींद में उसको बेहोशी नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है, वो निरंतर नींद में भी होश में जी रहा है। उसको कोई किसी प्रकार का बेहोशी का लक्षण नहीं है। वो दिन भी वो ऐसा ही भारत नहीं गंवाता। रात दिन वो खुमारी चढ़ी हुई है परमपिता परमात्मा की। वो स्वाद परमपिता परमात्मा का चख रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा का स्वाद उसी को मिलता है जो चलता इस मार्ग पे, जो खोज करता है परमपिता परमात्मा की। ऐ निसी हरि जी सुमिरे, छाड़ी सकल प्रतिभा। और जो हरि को सुमरेगा उसके सब काम सफल हो जाएंगे। सफल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि तुम हरि को सुमरोगे, हरि का भजन करोगे। जब तुम्हारे अंदर वो हरि प्रकट हो जाएगा, जब तक तुम हरि के मार्ग पर चलोगे नहीं तो तुम हरि को कैसे जानोगे। वो हरि रूपी हीरा तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। वो बाहर खोज करने से नहीं मिलेगा, तुम्हें अंदर की ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा और तुम्हारे सारे काज सफल हो जाएंगे जब तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे। आपके अंदर से अहंकार छीन हो जाएगा। जैसे ही तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे तो अहंकार समाप्त हो जाएगा और अहंकार समाप्त होने के बाद आपके अंदर वो चेतना प्रकट होगी। फिर चेतना अपने आप ही वो कार्य करेगी। फिर तुम अपने मन बुद्धि के मालिक बन जाओ। फिर ये मन आपको गुलाम नहीं बनाएगा। जैसे आज तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, तुम मन माया के अधीन हो पूरी तरह से। तुम संसार में लगे हुए हो संसार को पाने के लिए, लेकिन ये संसार न कभी किसी के हाथ आया था न आएगा। ये किसी की मुट्ठी में न आया था न आएगा। जितना तुम इसको पकड़ोगे उतना ही आपसे ये छूट के भागेगा। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा ही इस शरीर को तुम्हारे को चला देगी। उस ऊर्जा को तुम एक बार जान लो, उसे प्रकट कर लो और वो प्रकट होगी ध्यान के माध्यम से। वो प्रकट होगी अपने मन बुद्धि का साक्षी बनने से। बस तुम 1 घंटा बैठ जाओ आंख बंद करके। 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो उस परमपिता परमात्मा को दो। अगर तुम्हारे मन के अंदर ज़्यादा विचार भरे हुए हैं तो मंत्र जाप का सहारा ले लो। और अगर आप ध्यान कर सकते हो तो मन के अंदर जो क्रियाएं, जो विचार निरंतर प्रकट होते रहते हैं, तुम इनको देखने वाले बन जाओ। इनके प्रति सजगता उत्पन्न कर लो, होश उत्पन्न कर लो, जागरण उत्पन्न कर लो। जब तुम इनके प्रति होश उत्पन्न कर लोगे, जागरण उत्पन्न कर लोगे, तो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जानो उस तत्व को, उस परमपिता परमात्मा को जान लो। समय मत गवाओ, समय जा ही रहा है। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है। इस जन्म का लाभ उठाओ और अपना ये जन्म सार्थक कर लो। इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करो। ये अहंकार ही जन्मों जन्मों से प्रकट हो रहा है। यही आशा है, यही तृष्णा है। जब तक ये तृष्णा तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। इस तृष्णा को समाप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना पड़ेगा, मन के पार जाना पड़ेगा, ध्यान की गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। उस तत्व को जानो, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है।
जो भी मनुष्य इस लोक से उस परम पिता परमात्मा को जाने बिना जाता है वो कृपण है, वो अज्ञानी है। ये समझो कि उसने अपना हीरा जन्म ऐसे ही समाप्त कर दिया, व्यर्थ के संसार में समाप्त कर दिया। तुम उस तत्व को जानो, उसको जानने का प्रयास करो, अपने अंदर चलो, अपने भीतर चलो। तुमको बार बार संत समझा रहे हैं, संत रविदास जी आपको ये समझा रहे हैं, संत कबीर ने समझाया है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने समझाया है कि ये जन्म अनमोल है, इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। व्यर्थ की बातों में तुम समय खराब करते हो, निंदा चुगली में तुम समय खराब करते हो, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की खोज में नहीं करते। अपना व्यर्थ का समय बेकार की बात में मत गवाओ, निंदा चुगली में नष्ट मत करो। उस परम पिता परमात्मा को जानने का प्रयास करो। वो तत्व तुम्हारे अंदर है, उस तत्व को खोजने का प्रयास करो। जब तक तुम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जानोगे, तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना जन्म सार्थक करना है तो चलो उस मार्ग पे, जब भी आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप संसार में लगे रहोगे और प्रत्येक मनुष्य संसार में लगा हुआ है लेकिन वो भजन नहीं करता। और आज तो मनुष्य बूढ़ा होने पर भी उस परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करता। 60 साल की उसकी उम्र हो जाती है, रिटायरमेंट होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा की बंदगी में वो उतरता ही नहीं है। वो फिर भी संसार में लगा हुआ है, वो भारी भार घूम रहा है। बाहर कहीं कोई जानने की जरूरत नहीं है आपको। परम पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर जाओ, अपने भीतर जाओ। जब भी तुम्हें वो परम पिता परमात्मा का दर्शन होगा, जब भी आपको वो आनंद मिलेगा, जब तुम अपने अंदर जाओगे। बाहर चाहे तुम संसार में कुछ भी खोज लो, तुम्हें आनंद मिलने वाला नहीं है। आनंद तुम्हारे अंदर ही है। ध्यान की गहराई में प्रवेश करोगे तो आनंद मिल जाएगा। मन के पार जाओगे तो आनंद मिलेगा। वो परम रस परम पिता परमात्मा का तुम्हारे अंदर ही बह रहा है, तुम्हारे अंतस में ही बह रहा है। इसलिए तुम भीतर की ओर चलो, अंदर की यात्रा करो, जीवन के प्रति सजगता उत्पन्न करो। उस परम पिता परमात्मा को जानो और चलो उसके मार्ग पे, तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। जिसने इस परम पिता परमात्मा को जाना, उसके सभी काम सफल हो गए। उसका नाम इस संसार में आज भी गूंज रहा है। वही अमर है इस संसार में, उन्हीं का नाम चल रहा है। कबीर का नाम चल रहा है, संत रविदास जी का नाम चल रहा है, भगवान कृष्ण का नाम चल रहा है, राम का नाम चल रहा है, बड़े बड़े संतों का नाम चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर दिया। बाहर आप चाहे कितना भी नाम कमा लो, वो नाम टिकेगा नहीं। अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। 2 से 4 घंटे निकालो उस परमपिता परमात्मा के भजन के लिए और अपनी यात्रा शुरू करो। भीतर की यात्रा शुरू करो। उस हरि को अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तो सफल होगे। इसके लिए आपको वाइब्रेशन चाहिए, किसी संत की वाइब्रेशन चाहिए। कोई ऐसा संत हो जो तुम्हें उस मार्ग पर लेकर चल सके। जिसके अंदर वाइब्रेशन होगी वही तुम्हें इस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लेकर चलेगा। ये तलाश तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। स्वयं ही कोई आपको ऐसा मनुष्य देखना पड़ेगा जिसके अंदर वो वाइब्रेशन, वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। उन्हीं के सानिध्य में तुम अपनी साधना को आगे बढ़ाओगे तो निरंतर तुम्हारी साधना में गति होगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। और अगर तुम किसी भीतर के अंधे गुरु के
तलाश कर लोगे और उसकी संगति में आ जाओगे तो आपका पतन हो जाएगा। भीतर के अंधे गुरु का मतलब है जिसने उस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, जिसने बाहर का अध्ययन कर लिया और बाहर का अध्ययन करके दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, जिसके अंदर अब ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये भरे पड़े हैं, वही भीतर का अंधा है, गुरु है। और सच्चा गुरु तो वही है जो इन सब के पार हो चुका है, जो मन माया के पार हो चुका है, जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है, जिसके अंदर वो ज्योति प्रकट हो चुकी है, वही सच्चा गुरु है। और उसी की आपको खोज करनी पड़ेगी। जब आप उसकी खोज करोगे तो जरूर तुम इस मार्ग पे चलोगे और आपका जन्म सार्थक होगा, उन्नत हो जाएगी, फिर आपकी जिंदगी सफल हो जाएगा फिर ये आपका मानव जन्म। अगर तुम किसी ऐसे जागे पुरुष की संगति में आ गए जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट है, तो आपका जन्म सफल होगा। आपको वहाँ से वाइब्रेशन मिल जाएगी और खोज में तुम स्वयं उतरो उस परमपिता परमात्मा की। स्वयं अभ्यास करोगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम भी उस परमपिता परमात्मा को पालोगे। अगर तुम अपना अभ्यास 4 से 6 घंटे रखोगे और किसी की वाइब्रेशन में साधना करोगे तो तुम जाग जाओगे। तुम्हें उस परमपिता परमात्मा को पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चलो उस मार्ग पर, जानो उस तत्व को, जब भी आपका जन्म सार्थक होगा।